हेलो फ्रेंड, तुमसे तुम तक में फाइनली जहां पर आप देखेंगे कि झेंडे भी आर्य और अन्नू का प्यार एक्सेप्ट कर लेता है और अपनी हार मान लेता है कि वो अब अन्नू को आर्य से दूर रखने की कोशिश नहीं करेगा और झेंडे आर्य को अन्नू को रिंग देने के लिए भी कह देगा कि उसने जो अन्नू के लिए रिंग खरीदी है वह उसको पहना देनी चाहिए। जहां आर्य भी इस बात से काफी हैरान होने वाला है कि आखिर झेंडे इतना बदल कैसे गया। दरअसल होता कुछ ऐसा है, जब अन्नू पर लगा हुआ इल्जाम हट जाता है और झेंडे भी पहले से ही जानता था कि अन्नू ऐसा कुछ नहीं कर सकती, वो बेकसूर है, इसलिए वह आर्य को एक इशारा भी देता है कि जिसको सबसे ज्यादा खुशी होगी अन्नू को ऑफिस से निकालकर उसी ने अन्नू को फंसाया है इस साजिश में। जहां पर आर्य का शक सीधा मीरा पर जाता है और आर्य मीरा को एक्सपोज कर देगा और उससे जल्दी माफ भी नहीं करने वाला है। लेकिन बहुत जल्द देखने को मिलेगा मीरा की मदर की डेथ हो जाएगी और फिर मीरा को इस हालत में अकेला महसूस ना हो, इसलिए आर्य और झेंडे उसका सहारा बनेंगे, जिसके चलते अन्नू को फिर से बुरा लगने वाला है आर्य को मीरा की केयर करते हुए देखकर। लेकिन आर्य एक अच्छा इंसान के तौर पर सिर्फ अपना फर्ज निभाता है, जिसके बाद आर्य अन्नू से बात करके सब कुछ सॉर्ट आउट भी कर लेता है। वहीं पर झेंडे को भी एहसास हो जाता है कि अन्नू एक अच्छी लड़की है, तो आर्य और अन्नू एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जहां पर झेंडे डिसाइड कर लेता है कि अब उसे अन्नू और आर्य के बीच नहीं आना चाहिए, जिसके चलते अब झेंडे भी आर्य का साथ देने वाला है उसे अन्नू से मिलवाने के लिए, और मीरा की चालबाजियों भी फेल करता हुआ नजर आएगा। जहां मीरा बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी क्योंकि अब झेंडे भी उसका साथ नहीं देने वाला है। वहीं पर आर्य अन्नू से मिलने के लिए बहुत ज्यादा तड़प रहा होगा कि अन्नू उससे एक बार बात करे, इसके चलते वह अन्नू से बार बार मिलने की कोशिश करता है। लेकिन अन्नू हर बार अपनी नाराजगी दिखाती हुई नजर आएगी कि अगर जिस रिश्ते में विश्वास ही ना हो उसमें रहने का कोई फायदा भी नहीं है। वहीं आर्य अब अन्नू को पाने की पूरी कोशिश करने वाला है, क्योंकि एक तरफ उसकी मॉम गायत्री देवी भी चाहती है कि उनके घर को बड़ी बहू की जरूरत है, और आर्य अपनी मॉम को ऐसे परेशान होता देखकर अन्नू से शादी करने का डिसाइड करने वाला है। लेकिन वह इस बात से परेशान होता है कि अन्नू तो उससे बात भी नहीं करना चाहती है, और जब तक वह उसको इनोसेंट प्रूफ नहीं कर देता तब तक उसे अच्छा नहीं लगेगा, उससे बात भी नहीं कर पाएगी। इसलिए आर्य अपनी पूरी कोशिश कर रहा है असली गुनहगार को पकड़ने की। जहां पर अभी तो ये सब पता चलेगा कि अन्नू के घर पर एक सेल्समैन आया था और उसी ने उनके घर पर पैसे रखे थे धोखे से, जिसके बाद आर्य असली गुनहगार को पकड़ पाएगा। वहीं एक तरफ अन्नू ने ठान लिया है कि वह अपने पापा को हुए नुकसान का बदला लेकर रहेगी और रघुपति को सजा दिलवाएगी। जहां पर रघुपति और मीरा दोनों ही एक्सपोज होने वाले हैं। वहीं पर अन्नू पार्टी में अपना काम बहुत अच्छे से संभालते हुए नजर आएगी और उसको काफी प्रॉफिट भी होने वाला है, जिसे देखकर आर्य भी खुश होगा। लेकिन अंदर ही अंदर दुखी भी होता है कि वह अन्नू को अपनी जिंदगी में वापस कैसे लाएगा, कहीं अन्नू उससे दूर ना हो जाए। लेकिन आने वाला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहां पर आर्य अन्नू को मना ही लेगा और दोनों काफी अच्छे मोमेंट्स भी साथ देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, और अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।